बुद्धि का बंधन कैसे टूटता है? जब बंधन टूटता है तो वो कैसे टूटता है? क्या उसका वो होते हैं? तो बुद्धि का बंधन कैसे टूटता है? चाणक्य नीति चाणक्य कहते हैं कि बुद्धि का बंधन तब बनता है। बुद्धि का बंधन तब बनता है। बुद्धि का जो बंधन होता है वो तब बनता है जब मन अपनी चालाकी, तर्क और लाभ की गणना में इतना उलझा उलझ जाता है। जब मन अपनी चालाकी, तर्क और लाभ की गणना में इतना उलझ जाता है कि विवेक, धैर्य और समय की समझ खो देता है। बुद्धि का बंधन टूटना उससे कहते हैं। समय की समझ को क्या करता है? वो खो देता है। उसको हवा हवा में उड़ा देता है, खो देता है। और इसी जाल में फंसा एक साधारण व्यक्ति भी स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानने लगता है। और इसी जाल में फंसा स्वयं को सबसे अपना बुद्धिमान मानने लगता है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, मेरा बराबर कोई नहीं है। तो बुद्धिमान मानने लगता है। कथा एक ऐसे युवक से शुरू होती है कथा एक ऐसे युवक से शुरू होती है जो हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि से जीतना चाहता है। जो हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि के बल पर जीतना चाहता है। अपनी बुद्धि के बल पर जीतना चाहता है। वह मित्रों को मात देता है। मित्रों को मात देता है। शत्रुओं को भ्रमित करता है। शत्रुओं को भ्रमित कर देता है। अप्सरा को चालाकी से हथियाता है। अप्सराओं को चालाकी से हथियाता है। पर हर जीत के साथ उसका अहंकार गहराता जाता है। यानी फिर उसको अपने पर अहंकार हो जाता है कि मैं ये सबसे शक्तिशाली बुद्धिमान हूं, तो गहरा जाता है। और वही अहंकार उसकी दृष्टि संकीर्ण कर देता है। और वही अहंकार उसकी दृष्टि को संकीर्ण कर देता है, यानी अंधा कर देता है। उसकी दृष्टि को संकीर्ण कर देता है। चाणक्य उसे सिखाते हैं चाणक्य उसे सिखाते हैं कि बुद्धि तब तक शस्त्र है। बुद्धि है वो तब तक शस्त्र है जब तक वह विवेक के हाथ में है। जब तक वो विवेक के हाथ में है। और जिस दिन बुद्धि स्वयं निर्णय लेने लगे जिस दिन बुद्धि स्वयं निर्णय लेने लगे उसी दिन वह जंजीर बन जाती है। उसी दिन वह क्या बन जाती है? जंजीर बन जाती है वो बुद्धि। युवक बार बार गलत समय पर ही सही बात कह देता है। अब इसका परिचय क्या है? युवक बार बार गलत समय पर ही सही बात कह देता है। समय पर सही बात कह देता है। सही व्यक्ति पर गलत भरोसा कर बैठता है। सही व्यक्ति पर गलत भरोसा कर बैठता है। जो सही होगा उसको गलत कह देता है। और तात्कालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक और तात्कालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक नुकसान चुन लेता है। दीर्घकालिक नुकसान को चुन लेता है, आजमा लेता है। चाणक्य उसे वन, दरबार और युद्ध चाणक्य उसे वन, दरबार और युद्ध तीनों के उदाहरणों से समझाते हैं। तीनों के उदाहरणों से समझाते हैं कि शेर बुद्धिमान नहीं, शेर जो होता है बुद्धिमान नहीं, अनुशासित होता है। अनुशासित माने अनुशासन में रहना, अनुशासित होता है। राजा चालाक नहीं, धैर्यवान होता है। जो राजा होता है वो चालाक नहीं होता, वो धैर्यवान होता है। और विजेता तेज नहीं, समय का ज्ञाता होता है। विजेता जो बनता है वो समय की उससे बनता है। जब तुम्हारा समय आएगा तुम खुद ही विजेता बनोगे, तुम समय से आगे नहीं बढ़ सकते हो। युवक समझता है कि बुद्धि का बंधन टूटता है। युवक समझता है कि बुद्धि का बंधन टूटता है तीन शत्रुओं से पहला, मौन। हर बात जानना बुद्धि है।
पर हर बात कहना मूर्खता। ठीक है, हर बात कहना मूर्खता है। दूसरा, विलंब, देर, विलंब। तुरंत निर्णय बुद्धि को सुख देता है। एकदम निर्णय लो कि मुझे ये करना है या मैं करने वाला हूं, सुख देता है एकदम निर्णय। पर देर से लिया निर्णय जीवन को सुरक्षित करता है। थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लेना जीवन को सुरक्षित करता है। तीसरा, विवेक। लाभ दिखे तो भी मूल देखो। विवेक, लाभ दिखे तो भी मूल्य देखो। जीत दिखे तो परिणाम देखो कि जीत मिलती है तो कैसे, क्या है इसमें, उसका परिणाम भी देखो, ऐसे मन ले लो। और प्रशंसा मिले तो उद्देश्य देखो, हमारी प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा हो रही तो उसका क्या उद्देश्य है ये देखो। चाणक्य बताते हैं कि जब तुम अपनी बुद्धि को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करते हो, चाणक्य बताते हैं जब तुम बुद्धि को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करते हो, प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करते हो, तो क्या यह सही समय है? क्या यह सही समय है? क्या यह सही व्यक्ति है? क्या यह सही व्यक्ति है? क्या इसका मूल्य चुकाने को तैयार हूं? और क्या इसका मूल्य चुकाने को तैयार हूं? तभी जंजीर ढीली पड़ती है, तभी जो जंजीर होती है वो ढीली पड़ती है। अंततः युवक अहंकार छोड़कर अनुशासन अपनाता है। अनुशासन में रहना यानी अनुशासन अपनाता है। चालाकी छोड़कर दृष्टि विकसित करता है। चालाकी छोड़ देता है, फिर दृष्टि विकसित करता है और वह समझ जाता है कि सच्ची स्वतंत्रता बुद्धि को दबाने में नहीं है सच्ची स्वतंत्रता, बल्कि उसे विवेक, संयम और समय की मर्यादा में बांधने में है सच्ची। यही वह क्षण है जब बुद्धि का बंधन टूटता है। यही वो क्षण है और मन राजा बन जाता है, और मन जो होता है वो राजा बन जाता है। क्योंकि चाणक्य नीति में सबसे बड़ा सत्य यही है, जो है वो यही है कि जो अपनी बुद्धि का स्वामी बन गया, जो व्यक्ति या इंसान अपनी बुद्धि का स्वामी बन गया, वही संसार को जीतने योग्य बनता है। अतः सब बेकार है। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को मेरे सपोर्ट कीजिए।